राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं अपूर्ण प्रभाविता की। इस समय आपको बता दें आपका चैप्टर जो है जेनेटिक्स डिस्कस करी जा रही है पेपर में। आपको आनुवांशिकता के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ाया जा रहा है। आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता। आपके 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाता है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है या अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, देखिए बेटा, अपूर्ण प्रभाविता को हम, अपूर्ण यानी कोई चीज़ पूरी नहीं है और प्रभाविता मतलब प्रभावी है। अक्षर जो लक्षण अपने आप को शो करते हैं वो प्रभावी है। तो अपूर्ण प्रभाविता यानी कि प्रभावी, अपूर्ण प्रभावी है यानी पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अपूर्ण प्रभावितों को क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या होता है बेटा, जब हम 2 लक्षणों को लेकर के आपस में क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो ना तो वो लक्षण प्रभावी होता है ना अप्रभावी होता है, बल्कि उन दोनों के बीच का लक्षण होता है, मध्यवर्ती लक्षण होता है। मध्यवर्ती मतलब बीच का, मिडिल। ठीक है, तो बीच का लक्षण होता है। मान लो हम लाल पौधे और सफ़ेद पौधे के बीच क्रॉस करा दें। मान लो हमारे पास लाल पौधा यानी कि लाल फूल है और सफ़ेद फूल है, इन दोनों ही फ्लावर के बीच हमने क्रॉस करा दिया आपस में। ठीक, मान लो लाल वाला ले लिया, इधर सफ़ेद वाला ले लिया, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक, अब हमने इन दोनों के बीच क्रॉस कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये मिला। तो हुआ क्या, ना तो ये लाल है ना तो ये सफ़ेद है, लेकिन लाल और सफ़ेद के बीच दोनों के लक्षण कौन प्रकट कर रहा है? मध्यवर्ती लक्षण कौन प्रकट करेगा? तो कैसा होगा ये? हमें गुलाबी पौधा मिल गया। जब हमने लाल और सफ़ेद के बीच क्रॉस कराया तो हमें गुलाबी रंग का पुष्प प्राप्त हो गया। ठीक है, ना तो लाल मिला ना सफ़ेद मिला, बल्कि गुलाबी रंग का पुष्प मिला, उसका मध्यवर्ती लक्षण मिला। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण प्रभावी, जो अपूर्ण रूप से प्रभावी हो गया, पूरी तरह से प्रभावी नहीं हुआ। ठीक, देखिए, जैसे कुछ पादपों व जंतुओं में F1 पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी, जो हम दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं तो पहली बार में जो ये इस तरीके से हमें लक्षण कोई मिलता है तो इसे हम F1 कहते हैं। ठीक, इसका हम दोबारा से कराएंगे, पूरा चार्ट बनेगा तो फिर F2 हो जाएगा। तो पहली पीढ़ी है F1 पीढ़ी। कुछ पादपों व जंतुओं में F1 पीढ़ी की संतानों में कोई भी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी नहीं होता। जब हम कुछ पौधों में या फिर जंतुओं में जब हम क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में यानी F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण जो है वो प्रभावी या अप्रभावी नहीं होता है, अर्थात मध्यवर्ती होता है, उसके बीच का लक्षण मिलता है। तो इसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक, इसके नाम से आप उसका निकाल लीजिएगा कि अपूर्ण प्रभावी है जब हम 2 लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो उन दोनों के बीच का लक्षण प्रकट होता है, वो लक्षण प्रकट ना होगा कि उसके बीच का लक्षण प्रकट होता है, तो इसे हम अपूर्ण प्रभावी कहते हैं। ठीक है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बेटा मिराबलिस जलापा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है मिराबलिस जलापा या गुलाबास। उदाहरण है, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है गुलाबास का पौधा, जिसका वैज्ञानिक नाम है मिराबिलिस जलापा। देखिए, कार्ल कोरेंस थे एक वैज्ञानिक जिन्होंने गुलाबास के पौधे पर प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने लाल और सफ़ेद रंग के पौधों के बीच क्रॉस कराया। तो इन दोनों को क्रॉस कराने पर जो उन्हें मध्यवर्ती लक्षण मिला वो मिला गुलाबी रंग का फूल मिला। गुलाबास का फूल अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, यानी कि वो अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। तो कार्ल कोरेंस ने क्या करा, अपना प्रयोग किया। यह प्रयोग मिराबलिस जलापा या गुलाबास के पौधे पर किया गया। ठीक, इसमें लाल पुष्प व सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के मध्य संकरण कराने पर, संकरण कहते हैं बेटा क्रॉस को, इसमें लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में, वही पहली पीढ़ी में, सभी पुष्प गुलाबी रंग के प्राप्त होते हैं। ठीक है, सारे पौधे कैसे हो गए? गुलाबी रंग के हो गए। आपको बताया ना कि जब लाल और सफ़ेद के बीच क्रॉस कराया तो मध्यवर्ती लक्षण यानी गुलाबी रंग का पौधा प्राप्त हुआ। ठीक है, पहली पीढ़ी में। ठीक है, यानी कि मध्यवर्ती पौधा प्राप्त हुआ, गुलाबी रंग के सारे फूल मिले। लेकिन जब F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी मतलब गुलाबी रंग की जो पीढ़ी मिली थी उसको हमें दोबारा से फिर से क्रॉस करा दिया। दोबारा क्रॉस कराने को बेटा F2 जनरेशन होती है। ठीक है, यानी F2 पीढ़ी में जब हमने F2 पीढ़ी में दोबारा से उसका क्रॉस करा दिया तो हमें अंदर के बारे में सब कुछ पता लग गया कि जो गुलाबी पौधा था उसके अंदर क्या क्या था। F2 पीढ़ी में दोबारा क्रॉस कराया तो 1 लाल मिला, 2 गुलाबी मिले तथा 1 सफ़ेद पौधे प्राप्त हुए। मतलब बेटा ये होता है कि जब भी हम पहली पीढ़ी का क्रॉस कराते हैं तो हमें सामने मध्यवर्ती लक्षण मिला गुलाबी रंग का पौधा, लेकिन गुलाबी फूल तो हमें दिख रहा है, लेकिन गुलाबी के अंदर भी तो कुछ छुपा हुआ है। गुलाबी के अंदर कौन से लक्षण छुपे हुए हैं? लाल और सफ़ेद के लक्षण भी तो छुपे हुए हैं। तो उन लक्षणों में से अगर हमने फिर से क्या करा, दोबारा से क्रॉस कराया तो दोबारा से जो गुलाबी रंग के अंदर जब देखा गया तो पता लगा कि उसके अंदर 1 लाल है,
कैसा है, एक लाल है, 2 गुलाबी हैं, 1 सफ़ेद है। इस तरीके से तीन तरीके की पुष्प की पत्तियां उसके अंदर मौजूद हैं। ठीक, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है। जब 2 लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है, तो उसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसका उदाहरण होगा मिराबलिस जरापा यानी गुलाबास के पौधे पर प्रयोग करा गया। गुलाबास के पौधे पर प्रयोग करने के क्या करा गया, लाल और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे लिए गए जिसमें उनके मध्यवर्ती लक्षण प्रकट हुए, गुलाबी रंग के फूल प्राप्त हुए। इसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता का जो रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। यहाँ से याद रखिएगा 1:1, 1 लाल 2 गुलाबी 1 सफ़ेद। इसका बहुविकल्प में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अपूर्ण प्रभाविता का प्रयोग किस पर किया गया, गुलाबास पर। लाल और सफ़ेद रंग के पुष्प थे, गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त हुए। रेशियो इसका था 1:2:1। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कौन सा रेशियो है, 1:2:1। ठीक, आपको बस इतना ही पेपर में लिखना है। ठीक है, यौवन पीढ़ी में क्या पड़ा, गुलाबी रंग के पौधे प्राप्त हुए। F2 में 1:1 प्राप्त हुआ, 1 लाल 2 गुलाबी 1 सफ़ेद। ठीक, तो इस तरीके से बेटा ये जो होते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम है। आप इसे तैयार करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी करके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने नोट्स को रिवाइज करिएगा। आपके एग्ज़ाम के टाइम पर आपके क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, उनसे आप रिवीजन करिएगा, अपनी बुक से आप तैयार करिए, क्योंकि हम आपको नोट्स बना करके आपकी तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो अपने बुक को देखिएगा, कैसे वहाँ पे लिखा जा रहा है, पेपर में कैसे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए कि मैम कैसे तैयार करना है, कैसे लिखना है पेपर में। अपनी हर डाउट को क्लियर करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।